प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से आज के डेली मन्ना में, HGBC डेली मन्ना में आपका स्वागत है। मैं यीशु मसीह के परिवार रिवाइज वर्शिप टीम एवं यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम में आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद करता हूं रिवाइज वर्शिप टीम का, जिन्होंने डेली मन्ना को तैयार किया है और आपके पास तक पहुंचाने में पूरा कार्य कर रहे हैं। प्रभु इनको बहुत आशीष दे। आज का जो मन्ना है, जल्दी से अपने बाइबल को खोल सकते हैं, जो कि मत्ती 7 बाब उसकी 24 आयत में ऐसा लिखा है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, 7 की 24 आयत में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। फिर आगे लिखा है, और मैं बरसा और बाढ़ें आईं, आंधियाँ चलें और घर से टकराईं, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियाँ चलीं और उस घर से टकराईं और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। मेरे अजीज़ों, यह 2 मनुष्यों की बात है, 2 घरों की बात है। मेरे अजीज़ों, मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप यीशु मसीह का वचन सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और चलते हैं, आज की सुबह मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, यीशु मसीह बुद्धिमान किसको ठहरा रहा है? बुद्धिमान वो है जो लिखा है प्रकाशित वाक्य 1 बाब उसकी 3 में, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। फिर लिखा है, धन्य है वे जो इसको सुनते हैं। फिर लिखा है, और इसको अमल करते हैं, क्योंकि इस समय निकट है। मेरे अजीजों, बात आई है कि यीशु मसीह बात कर रहा है। इसलिए जो कोई मेरे ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मैं बात कर रहा हूं कि आपको बुद्धिमान तब कहेगा परमेश्वर। आप, मुझे अच्छा लग रहा है बताते हुए, आपकी उम्र 30 साल है, अब 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, मुझे नहीं पता। लेकिन आप जब ये मन्ना सुनेंगे, मुझे आपको हर्ष होगा सुनकर कि आपने कहेंगे 3 पीढ़ियों से मैं ईसाई हूं, मैंने बाइबल 3 बार पढ़ ली, मैंने 4 बार पढ़ ली। मैं आपसे आज एक क्वेश्चन कर रहा हूं, यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है, जो मेरा वचन सुनकर ग्रहण करता है, आपने सुन चुके हैं, ग्रहण भी कर चुके हैं, क्या आप चल रहे हैं? वचन का अकॉर्डिंग चल रहे हैं? बाइबल आधारित जीवन है? क्या आपने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है? क्या आपका उद्धार हुआ है? क्या आपको परमेश्वर से माफ़ी मिल गई है? आज जरूरत है चेक करने की। यीशु मसीह कह रहा है, जो मेरा वचन सुनकर उस पर चलता है वह उस बुद्धिमान के समान ठहरेगा जिसने यीशु मसीह के संग अपना घर बनाया है। मेरे अजीजों, वो घर के अंदर 3 बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, अलग नहीं होंगे, एक जॉइंट चल रहे होंगे, एक दूसरे का आदर करते होंगे, बच्चे माँ बाप का, माँ बाप बच्चों का, एक दूसरे से प्रेम रखते होंगे। यदि आपने ये परमेश्वर का वचन सुना है, ग्रहण किया है, अगर चल नहीं रहे हैं, तो पत्नी कहीं, पति कहीं, बच्चे कहीं, बेटा कहीं, माँ कहीं, बेटी कहीं, सब एक दूसरे के शत्रु बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपने इस वचन को तो ग्रहण कर लिया, सुन भी लिया है, लेकिन चल नहीं रहे हैं। अगर आप इस पर चल रहे होते तो आप बुद्धिमान ठहरते, आपका घर नहीं टूटता। कितनी विपत्ति आती, कितनी नौकरी चली जाती, कितनी गड़बड़ियां घर में होती, कितने शैतान हमला कर देता, लेकिन वो शैतान तो हारा हुआ है। और मेरे अजीजों, जो परमेश्वर के चलाए चलते हैं वे जिएंगे, जो संसार के चलाए चलते हैं वो मरेंगे। रोमियो की 8 में लिखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज की सुबह आप बुद्धिमान हैं, आपका घर चट्टान पर बना है। जीसस इज माई रॉक। आप खुदा के साथ हैं। अगर आप खुदा के साथ हैं तो आपका घर 1, 2, 3, 5 ताले, 10 ताले का बन जाएगा, फ्लोर का बन जाएगा। अगर आपका घर यीशु के उसके संग नहीं है, आप चट्टान पे अपने घर नहीं बनाया, आप पे मुसीबतें आएंगी, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, बीमारियां घेर लेंगी, बच्चे भाग खड़े होंगे घर से, कोर्ट केस हो जाएंगे, आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कैसे? उस मूर्ख के समान जो यीशु मसीह के नाम तो सुना है, खानदानी ईसाई तो है पर मसीह नहीं है, क्योंकि उसने वचन को ग्रहण नहीं किया, वचन पर नहीं चलता। मेरा अजीज, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम कौन? मैं नहीं जानता। किससे कहा पता आपको? जब एक जगह मंदिर में उपदेश दे रहे थे, माता आई, भाई बहन आए, चेलों ने आके कहा, देख तेरी माता भाई बहन तेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा, कौन? जो मेरा वचन सुनता है, ग्रहण करता है, उस पर चलता है, वही मेरा माता पिता और भाई बहन है। याकूब की पुस्तक 1 और उसकी 22 में पढ़ लीजिएगा। जो वचन पे चलने वाला होता है वो परमेश्वर के नज़दीक होता है, परमेश्वर का बेटा बेटी ठहरता है। मेरे अजीज़ों, अच्छा लग रहा बताते हुए, जो कि 7 की एक आयत मैंने पढ़ूंगा जिसमें लिखा हुआ है 21-22, जो मैंने कल आपके सामने पढ़ा था। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, मैं उनसे हर एक
स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता कौन है? हमारा यीशु मसीह। आप उसकी इच्छा के अनुसार चलिए, उठना बैठना पवित्र आत्मा मांगिए, उसके अनुसार चलें तो आपका भला हुआ है। यीशु मसीह इस वचन से आपको आशीष दे, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आज के मन्ना में प्रार्थना में चलेंगे। यदि कोई बीमार है तो अपने सरों को झुकाए, हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आपने कहा जो कोई मेरी इच्छा पे चलता है वह उस बुद्धिमान के समान ठहरेगा जिसने चट्टान पे घर बनाया। मेरे अजीजों, कोई बीमारी, कोई विपत्ति आपके डेरे के निकट नहीं आएगी अगर आप परमेश्वर की इच्छा पे चल रहे हैं। यदि परमेश्वर को आपके जीवन से प्रसन्न है तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के पुत्र पुत्री ठहरेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए विशेषकर जो बीमार हैं। प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगाई को दे, आशीष कर। विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, भारत देश के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करता हूँ। भारत देश के अंदर प्रभु शांति, अमन, चैन आने पाए। जो कोरोना वायरस से संक्रमित है भारत देश, प्रभु आज सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस केस आए हैं, दिल्ली शहर के अंदर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह कोरोना वायरस खत्म होने पाए। और मैं उस वचन को क्लेम करता हूँ जो आपने कहा, थम जा। आज प्रभु कोरोना वायरस थम जा और यीशु के नाम से था नरक में खत्म हो जा। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ अपने जवान भाइयों के लिए, विशेष एडविन भाई के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, राकेश भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपने भाई संजय हेंडरसन के लिए। आप बड़ी चंगाई, अपने दिन के जीवन से बड़ी गवाही आपको मिल रही है। प्रार्थना करते हैं अपने अजीज पॉल साहब के परिवार के लिए, उन्हें भी चंगा कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर मधुबाला के लिए, हम प्रार्थना करते हैं पास्टर सुशील के परिवार के लिए, मिसेस विलेंसिया हेंडरसन माता जी के लिए प्रार्थना करते हैं, मिसेस मार्था मसीह के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च के लिए, एक एक विश्वासी के लिए, भारत देश के विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम शुभ संदेश चैनल के जिनके द्वारा ये प्रचार फैल रहा है प्रभु, और फेसबुक के लिए प्रभु जिनके द्वारा ये मैसेज पहुंचता है वो आशीषित होने पाए। जितने इस आवाज़ को सुन रहे हैं प्रभु उनके घरों में शांति आ रही है। जो आज ये मन्ना सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके घर में अमन, चैन, शांति दे। उनके घर के अंदर जल और अन्न में आशीष दे। हर बीमारी यीशु के नाम से अथाकुंड नरक में चली जाए। डिप्रेशन अभी इसी समय अथाकुंड नरक में जा रहा है। आप चंगा कर रहे हैं, उठा के खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके वचन पे आज से चलना शुरू कर रहे हैं। वो उस बुद्धिमान के समान ठहरेंगे जिन्होंने अपना घर चट्टान पे बनाया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई पर वो नहीं गिरा। मूर्ख नहीं ठहरेंगे जिसने बालू पे घर बनाया और मेघ वर्षा परेशानी आई, गिर पड़े और ताश के पत्तों के समान ढह गए। आज मैं इस प्रार्थना के द्वारा सबको आशीषित कर यीशु मसीह परिवार के आपके लोहों में छुपाता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।